जय श्री हरि, राधे राधे, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो। आज जो वीडियो है वो आपको बताएगा आपकी लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट ना। कुछ ऐसे लोग जो कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, जो आपके बारे में समझना चाहते हैं। कुछ ऐसी पर्सनैलिटी जो आपसे बहुत ज़्यादा एक तरह से कहिए कि इंस्पायर्ड हैं, बट आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की रीडिंग में मे बी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती हूँ, जो आपके जीवन को एक नया मार्ग दिखाने की क्षमता रखते हों। पुराने जो रिश्ते हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं, वो आपसे दूर होती हुई नज़र आ रही हैं ना। और जो भी कनेक्शंस आप बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, और जो नहीं बन पा रहे थे, बार बार फेल हो रहे थे, चाहे ये आपका बिजनेस पार्ट हो, चाहे आपका रिलेशनशिप का पार्ट हो, चाहे आपका कोई ऐसा वर्क हो जो बहुत लंबे समय से अटका हुआ था ना। तो यहाँ जो एनर्जी है ना, हो सकता है कि आप अपनी एक तरह से कहें कि जहाँ पे आप बार बार फेल हो रहे थे या जहाँ पे बार बार असफलता हाथ लग रही थी, हो सकता है आप उस चीज़ को एडमिट ना कर पा रहे हो सकता है आप ना समझ पा रहे हो ना। आप मेजर ना कर पा रहे हो कि हर चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है तो क्यों जा रही है ना। और कोई शायद ऐसा भी है जो आपकी असफलता और सफलता के बीच के जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको चूज कर रहा था, उनको मेजर कर रहा था और आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अभी इस रीडिंग में हम देखते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा सब कुछ चल रहा है या आपके साथ ऐसा सब कुछ घट रहा है, ये वाला पार्ट अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स नहीं आ रहे थे, तो आज की ये वीडियो आपकी लाइफ में शिफ्ट लाने वाली है, कुछ मिरेकल चेंजेस लाने वाली है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ध्यान रखिएगा, जितना पार्ट वीडियो का रेजोनेट करता है उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कीजिएगा ना। अननेसेसरी इस वीडियो को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्रेयर करती हूँ श्री हरि और माता रानी से, आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाए। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, या किसी भी तरह का कोई क्लास, कोई साधना या नवरात्रि के अंदर कुछ भी आप करना चाहते हैं, श्री यंत्र साधना ऑलरेडी बुक हो चुकी है, उसमें लास्ट डेट 10 थी, तो उसके लिए सॉरी जिन भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स थी, ठीक है। तो आगे अगर आप कुछ भी और करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं, या www.atmashuddhi.com वेबसाइट जो है पेज पर दी हुई है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है। समझ नहीं पा रहे हैं कि रिश्ते को छोड़ूं या दूर जाऊं। कंफ्यूजन की एनर्जी, एक तरफ दूर जा रहे हैं, एक तरफ ईश्वर से बार बार प्रेयर कर रहे हैं, एक तरफ ईश्वर से बार बार कह रहे हैं कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, ये जो एनर्जी आपके लाइफ में है ना, आप कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट बन के रह गए हैं उस एनर्जी के। आप अपने आप को मूव ऑन करने की सिचुएशन में नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, बार 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 वापस उसी परिस्थिति में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं ना। आपको इस टाइम पे ऐसा हो रहा होगा कि अपनी सिचुएशन को किसी को भी समझाना ना बहुत मुश्किल लग रहा होगा। आप अपनी परिस्थिति को किसी भी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं ना। आप जिसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमेशा एक रिएक्टिंग मोड पे आ रहा है ना। आपको समझा नहीं जा रहा है, आपकी परेशानियों को समझा नहीं जा रहा है ना। आपका अगर कोई काम पेंडिंग है तो वहां पे भी ऐसा हो रहा होगा कि जैसे होता है ना, डेट मिलना, बार बार तारीखें बदलना, बार बार ऐसी चीजें हो रही हैं कि अ, आप जैसे किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं और वो चीज आपसे उतनी ही दूर चली जा रही है, चाहे वो रिश्ते में हो रहा है, चाहे वो आपके बिजनेस में हो रहा है ना। और जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जितना आप हार्ड ट्राई कर रहे हैं, वो सिचुएशन आपके हाथ से उतनी ही निकलती जा रही है ना। ये आपने बहुत लंबे समय से देखा है, ऐसा नहीं है कि ये सडनली आपके साथ हो रहा है। लेकिन एवरी सिंगल टाइम आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि आपका फेथ कम नहीं हुआ है, आपका ट्रस्ट कम नहीं हुआ है। यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छे से आ रही है ना। आप अपने आप को किसी ना किसी तरह से संभाल ही लेते हैं, आप अपने आप को किसी ना किसी तरह से पॉजिटिव मोड में ले ही आते हैं। तो इसका क्या रीजन है, कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव मोड में लेके आ रहे हैं? बिकॉज आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटी है ना, वो आपकी सोल तक नहीं पहुंच रही है। आपकी अंतरात्मा ये स्वीकार नहीं कर रही है कि आप किसी भी तरह से एक इनसिक्योर पर्सन है।
ठीक है? अगर आप अपनी चीज़ अंदर बहुत कुछ दबा के रखे हुए हैं, ये तो क्लियर है ना? आप जिस परिस्थिति से भाग रहे हैं ना, जिस परिस्थिति से आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, जिस सिचुएशन को आप अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप उस सिचुएशन पे वर्क करना शुरू कीजिए, है ना? आप काम करना शुरू कीजिए उस परिस्थिति पे, जो परिस्थिति बार-बार आपको डरा रही है। अगर ऐसे लोग लाइफ में हैं जो आपको बार-बार डरा रहे हैं, आपको ऐसा फ़ील करा रहे हैं कि आप जो है एक इनकम्प्लीट हैं या आप जो है किसी तरह से गुड फॉर नथिंग हैं, तो ये इस परिस्थिति यहाँ पे कह रही है कि नहीं, आपको अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है, दूसरों की कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, दूसरों के दिए हुए जो थॉट्स हैं, दूसरों के दिए हुए जो विचार हैं, उनको आपको क्या करना है, इग्नोरेंस में लेके आना है, उनसे अपने आप को आपको बचाना है। हाँ, ये टाइम जो है थोड़ा-सा लो पीरियड ज़रूर है, आपको कन्फ्यूज़न में लेके जाएगा। आप बार-बार अगर किसी चीज़ से भाग रहे हैं, किसी परिस्थिति से भाग रहे हैं, तो वो परिस्थिति आपको और ज़्यादा दौड़ाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप भाग जाएँगे तो आपका पीछा छोड़ देगी, आप मूव ऑन करेंगे तो आपका पीछा छोड़ देगी। ऐसा यहाँ पे कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा है ना? कुछ म्यूचुअल चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में चल रही हैं जो किसी और इंसान के साथ भी सेम पैटर्न चल रहा है। कोई 2 लोग सेम तरह की सिचुएशन में जी रहे हैं। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके ऑफ़िस कलीग्स हो सकते हैं, आपके कोई बहुत क्लोज़ रिलेशन हो सकता है। जिस सिचुएशन में अभी आप स्टक हैं, सेम सिचुएशन में कोई और पर्सन मुझे यहाँ पे स्टक होता हुआ नज़र आ रहा है ना? तो यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने से, अपनी एनर्जी को डाउन करने से कुछ होगा नहीं, ना? मेजर शिफ्ट जो आपकी लाइफ में आएगा, वो अभी कहीं न कहीं शायद राइट टाइमिंग नहीं है, ना? सही समय नहीं आया है, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से मूव ऑन कर पाएँ, ना? आप कहते हैं ना कि समय पे से पहले चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो अभी आपकी एनर्जी मुझे वही फ़ील करा रही है कि शायद अभी राइट टाइम नहीं आया है और इसलिए आपको ये चीज़ नहीं मिल पा रही है ना? तो आप जिस भी सिचुएशन में फँसे हुए हैं, आप भले ही कितना भी एक्ट कर लीजिए, कितना भी दिखाने की कोशिश कर लीजिए कि आप खुश हैं, हाँ, बट आप खुश नहीं हैं, आप कहीं स्टक हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या आपके लिए एनर्जी निकल के आई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है। ओवरथिंकिंग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप जिस भी इंसान के बारे में बार-बार सोच रहे हैं ना, कोई व्यक्ति तो ऐसा है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये जो इंसान है आपको स्टक करके रखा हुआ है, इसने आपको रोक के रखा हुआ है। इसकी एनर्जी ऐसी है कि ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, क्योंकि ये मूव ऑन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी शायद इसीलिए आई थी, ना? और ये पहली एनर्जी जो कह रही थी वो यही कह रही थी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सिचुएशन से अब भाग नहीं रहे हैं, लेकिन नहीं, आप बार-बार उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिसने आपको चीट कर दिया, जिसने आपको धोखा दे दिया, जो आपको लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में मायने नहीं रखता, ना? ये कहीं न कहीं एक आप अपने आप को मिसलीड कर रहे हैं, है ना? आप अपने आप को धैर्य बँधा रहे हैं, आप अपने आप को झूठा आश्वासन दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो आप अपने आप को कहीं न कहीं झूठ बता रहे हैं। आप अपने आप को, अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अब मुझे उस व्यक्ति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ की एनर्जी ऐसी नहीं दिखा रही है ना? आपकी एनर्जी यहाँ पे, क्योंकि आप बार-बार उनके बारे में थॉट प्रोसेस चल रहा है आपका, आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी एनर्जी यहाँ पे साफ-साफ दिखा रही है कि आप कई बार ये सोचते हैं कि काश एक बार आप उनसे मिल लें, काश एक बार आप उस व्यक्ति से फिर से कॉन्टैक्ट कर लें, है ना? अ, और उस चक्कर में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। स्टिल आपको बहुत सारे लॉसेस हो हो गए हैं, बट फिर भी आप इमोशनली उसी व्यक्ति की तरफ, ना, उसी सिचुएशन की तरफ अपने आप को खींच रहे हैं, है ना? आपको ऐसा लगता है जैसे वहाँ से कोई इमोशनल बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, जो आपसे टूट नहीं रहा है। ना? आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो फुल्ली इमोशनल हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, आपको फॉरवर्ड नहीं होने दे रही हैं, ना? तो आपको करना क्या है, जो दूसरी एनर्जी आई, ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको एक नई शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है ना? आप देखिए, फीलिंग्स और इमोशनल स्ट्रक होने से
आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली नहीं है। जो मेजर शिफ्ट आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं उसके लिए क्या आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। रेडी हो जाइए नए मोमेंट्स को जीने के लिए, है ना, नए पलों को जीने के लिए, एक बार अपने आप को फिर से तैयार करने के लिए, एक बार अपने आप को फिर से उस सिचुएशन में ले जाने के लिए जहां से आप अपने आप को कंप्लीट पाए। अभी की जो एनर्जी है वो आपको ड्रेन भी कर रही है और आपको ये भी महसूस करा रही है कि यू आर नॉट गुड एनफ। आप कहीं ना कहीं अभी भी पेनफुल सिचुएशन में ना। अब ये मत कहिएगा कि नहीं मुझे कोई पेन नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ कार्ड की एनर्जी कह रही हूँ। जिनसे ये कार्ड रेजोनेट हो रहे हैं ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। तो जो भी व्यक्ति इस रीडिंग को देख रहा है ना वो अभी भी पेनफुल सिचुएशन में और ऐसी सिचुएशन में स्टक है अभी भी कि चाह कर भी निकल नहीं पा रहा। हाँ, तो जो आप पार्ट अपने जीवन का जी रहे हैं ना वो अब बहुत ज्यादा लंबा रहने वाला है नहीं, है ना। बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये वाली एनर्जी आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। आप जिन रास्तों पे अपनी कामयाबी छोड़ के आए हैं और आपको लग रहा है कि सब कुछ पीछे छूट गया है ना, और अब आप वापस पता नहीं आपकी लाइफ में वो मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा, आप उतना अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप फाइनेंशियली उतना वेलअप हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जितना आपने पहले अचीव किया था, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं, अगर क्यों लगा रही हूँ क्योंकि अगेन आप मुझे लिखेंगे मैसेज में कैसे हो गया वैसे हो गया ना। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं, अगर आपको लगता है कि अब मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो आप अभी भी अपने जीवन के राजा हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वो एनर्जी आपको अभी भी ना एक फ्लो में लेके आ रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी में लेके आ रही है। ईश्वर, यूनिवर्स, गॉड, जो भी आप मानते हैं, अल्लाह, जो भी आप मानते हैं, वो आपको बार बार बता रहा है, नॉक कर रहा है कि दरवाजा खोलो, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। बार 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 आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो फियर मोमेंट था, जो डर का समय था, जो भी आपके साथ गलत हुआ, तनाव का समय था, वो खत्म हो चुका है ना। अब आपके जीवन में ना अचीवमेंट की बारी है ना। जब आप किसी चीज से अपना फोकस हटा रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं। आप अभी भी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है, वो आप गलत कर रहे हैं ना। आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में थॉट्स नहीं आ रहे हैं, विचार नहीं आ रहे हैं ना, बट आप ना माइट भी आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इंटरनली आपकी कुछ डिफरेंट ही स्टोरी चल रही है ना। अगर मैं आपको बाहर से देखूं तो आप बहुत सहज नजर आ रहे हैं, आप बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, आप खुद ये कह रहे हैं कि नहीं अब मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम है नहीं है। बट आप इसको देखेंगे कि आपके हार्ट से जो वाइब्रेशंस उठ रहे हैं, देख रहे हैं ना इस कार्ड में, वो सहज नहीं है। समझ रहे हैं ना। आप चाह के भी क्षमा नहीं कर पा रहे हैं या फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को भूल नहीं पा रहे हैं, फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी आपके आसपास लोग हैं या जो भी आपके आसपास की दुनिया है, हर कोई इंसान आपके लिए पॉजिटिव हो ऐसा नहीं हो सकता है, या हर कोई इंसान आपके लिए पॉजिटिविटी के लिए बना है वो भी पॉसिबल नहीं है। दुनिया में लोग नेगेटिव भी करेंगे और आपके साथ बुरा भी करेंगे, आपको चीट भी करेंगे, क्योंकि हर इंसान का अपना एक नेचर है। आपको किसके साथ अपना बॉन्ड बना के रखना है ये डिसीजन यहाँ पे आपको ही लेना पड़ेगा ना। तो एक और चीज देख लेते हैं। नाइन ऑफ कप्स, जो एनर्जी आप देख रहे हैं ना, सारे कप्स फैले हुए हैं। पहली चीज तो ये समझिए कि जब तक आप अपने आप को सुनना नहीं शुरू करेंगे, जब तक आप खुद से बात करना नहीं शुरू करेंगे, जब तक आप खुद की अंतरात्मा को नहीं समझना शुरू करेंगे, तब तक ये एनर्जी बिखरी ही रहेगी। आपको ये पता है कि आपके पास सब कुछ है और आपको सारा कुछ याद भी है जो आपके साथ हुआ था, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो चीजें आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर कर रही हैं। हाँ, क्लियर मैसेज है। आपका हार्ट चक्र अभी भी उन लोगों के लिए ओपन है, आपका दिल आपने अभी भी उन लोगों के लिए खोल के रखा हुआ है जिन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। हाँ, आप अभी भी ना
कॉन्स्टेंटली अपने अपने ही माइंड के जाल में फंसे हुए हैं, अपने ही माइंड गेम में फंसे हुए हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आ, मैं कैसे इस जाल से निकलूं। तो उसके लिए अगर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको दूसरे लोगों से नहीं बात करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अपना जो माइंड में के अंदर एक ना कॉन्टिन्यूसली एक सब्जेक्ट चल रहा है ना, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, आप मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि 100% आपकी लाइफ में शिफ्ट होने वाला है, आपका साइकिल घूम रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बट लाइफ में कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है ना, बिजनेस नहीं हो रहा है, लाइफ में जॉब नहीं मिल रही है, ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो ये स्टक कहाँ पे होके रखे हैं? स्टक आप अपने पास्ट में होके रखे हैं ना। आप अभी देखिए डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में ना। आपको अपने आप को ओवर थिंकिंग से निकालना है और आपको अपने आप को बिजी रखना है, डिस्ट्रैक्शन में आपको नहीं रहना है ना। आपके पास कुछ लाइफ के अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। जो कंफ्यूजन की एनर्जी आपको आ रही है ना, वो इसलिए भी आ रही है क्योंकि अभी आप काम कुछ करना चाह रहे हैं और आपका जो माइंड है या जो आपके इमोशंस हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी भी नज़र आ रही है ना। ऐसा नहीं है कि आप क्लेवर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका माइंड नहीं चलता, ऐसा भी नहीं है कि आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हैं। बट हो क्या रहा है कि जब तक आप अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक ये कंफ्यूजन की एनर्जी बनी रहेगी। आपके अपने इमोशंस जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो आपको कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक और चीज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि आपकी जो इमेजिनेशन है ना, कल्पना शक्ति, हाँ, बहुत स्ट्रांग है। आप चीजों को इंस्टेंटली इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन अभी उसका क्या हो रहा है, जो उस इमेजिनेशन का जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़ रहा है ना। आप जो भी कल्पना कर रहे हैं वो सब कुछ नकारात्मक कल्पना कर रहे हैं ना? आपके लिए चीजें वर्क करेंगी, 100% करेंगी, बट अपने थॉट्स को आपको पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आपको अपने थॉट्स को जिन भी परिस्थितियों में आप फंसे हुए हैं वहां से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, अगर हम कर्मा की बात करें तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी, ईश्वर आपके कर्म का, आपके भाग्य का, आपकी डेस्टिनी का आपको देने के लिए तैयार है। हर चीज आपको देने के लिए तैयार है, बट आप रिसीविंग मोड में नहीं आ पा रहे हैं। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि जिन जिन लोगों से ये एनर्जीज मैच कर रही है, मैं सिर्फ स्पेशली उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनकी एनर्जी मैच कर रही है। जिनकी नहीं कर रही है तो वो तो रीडिंग वैसे भी स्किप करके देखते हैं, कोई फायदा नहीं है ना। तो आप क्या अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा रहे हैं? क्या 100% लगा रहे हैं या सिर्फ एक छोटा सा काम करते हैं और वापस ईश्वर पे छोड़ देते हैं? हाँ, आप अपने एफर्ट्स कितने ज्यादा आप अपने काम पे डाल रहे हैं? क्या आप खुद सेटिस्फाई हैं उस काम से? अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो ये जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है ना, ये इस पे आप काम करना शुरू कीजिए। आपको फुल्ली रिकॉग्नाइज कराना है अपने आप को, है ना। आप कंप्लीटली आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं, अगर आप अपना 100% देना शुरू कर दें ना, तो आपकी नेम फेम पावर मनी जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो करने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता ना। आपके नेम फेम से कोई नहीं रोक सकता है। आप चीजों को लेट गो कर दीजिए। हाँ, जो भी आप पकड़ के बैठे हैं ना, जो भी अपने दिल के घाव आपने हैं, जो भी लोगों ने आपको दर्द दिया है, तकलीफ दी है, देखो, आ, किसी ने ना मुझे एक बहुत पहले एक जोक सुनाया था, और वो पर्सनल लाइफ से ना बहुत ज़्यादा मतलब मैच करता है, और उन व्यूवर्स की लाइफ से तो बिल्कुल मैच करता है। जो नॉट जोक, किसी के सत्संग में मैंने ये बात सुनी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि किसने ये बात कही थी, बट अच्छी चीज़ें लोग याद रहे ना रहे, अच्छी बातें याद रह जाती हैं। कि एक व्यक्ति, दो फ्रेंड्स थे, और एक फ्रेंड उनमें से बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। तो एक एक मित्र ने दूसरे मित्र को एक जोक सुनाया, वो हंसा। उसने फिर दोबारा वो जोक सुनाया, फिर वो हंसा। फिर उसने तीसरी बार जोक सुनाया, वो फ्रस्ट्रेट हो गया। ने कहा कि एक ही जोक पे, एक ही बात पे मैं कितनी बार हंसूं? तो सडनली उसके फ्रेंड ने पता ही क्या रिप्लाई किया, जो हम सबकी लाइफ पे अप्लाई होता है, कि
अगर आप एक ही बात पे बार बार खुश नहीं हो सकते, एक ही जोक पे आप बार बार हंस नहीं सकते, आप पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो आप मुझे ये बताइए एक ही बात पे आप इतने इतने साल रो कैसे सकते हैं? हाँ, आप कैसे एक ही बात को लेके अपने आप को दुख दे सकते हैं, अपने आप को पेन दे सकते हैं? एंड वो जो बात थी वो बिल्कुल सच है आपकी लाइफ में, और इस रीडिंग पे बिल्कुल सेट बैठ रही है। आपकी लाइफ में ना क्लियरिटी की कमी है, आपकी लाइफ में इमोशंस ज़्यादा हैं, ड्रामा ज़्यादा है, आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी कम है। आप चीज़ों को समझने में सक्षम हैं बट उनका इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो वो गुड फॉर नथिंग हो गया। आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, आपको सब समझ में आ रहा है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बट एक्सेप्टेंस होने से सिर्फ काम नहीं चलता ना। आपको कुछ चीज़ों को रिफ्यूज भी यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है ना। आप जिन चीज़ों को ना बैगेज बना के बैठे हैं, उन चीज़ों को आपको रिफ्यूज भी करना पड़ेगा ना। आपको नेचुरली रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि अब तक आपने जो किया है वो गलत किया है। अब तक जो आप सह रहे थे ना, और ईश्वर जो अब आपको बार बार नॉक कर रहा था और आप पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि ईश्वर का कहते हैं ना फ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है आपको देने के लिए। ईश्वर तो कह रहा है, यूनिवर्स तो कह रही है, बट मेरे अंदर क्या उतनी एक्सेप्टेंस है, मैं क्या उतना सक्षम हूँ, या मैं ईश्वर की बात को समझ सकता हूँ या सुन सकता हूँ? वहां पे थोड़ी सी आपकी लैकिंग आ रही है, इसलिए आपकी लाइफ में वो शिफ्ट नहीं आ पा रहा है। अब जल्दी जल्दी आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। क्या कनेक्ट विद नेचर, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कोई इंसान है जो हो सकता है परमानेंट आपकी लाइफ से रिमूव हो जाए, जिसको आप खोने से डर रहे हैं ना, जिसकी एनर्जी आपको लग रहा है कि यहाँ मैं खो दूंगा या खो दूंगी, तो वो जो एनर्जीज है ना, यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि हो सकता है कंप्लीटली आपको इंसान अपनी लाइफ में खो दे, वो आपसे दूर हो जाए, वो आपकी लाइफ से मूव ऑन हो जाए, बट यही आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि नेचर से कनेक्ट हुई है। नेचर से दो तरह का नेचर, एक प्रकृति से कनेक्ट होइए, पार्क में जाइए, है ना, प्रकृति की सुंदरता को देखिए, नेचर की सुंदरता को देखिए, और दूसरा क्या है, अपने खुद के नेचर, आपका खुद का जो बिहेवियर है उसको भी बदलने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। आप जितना टाइम दूसरे लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हैं, उतना टाइम आपको कहा जा रहा है कि प्रकृति के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि जो आपके शरीर में चल रहा है, आपकी बॉडी में चल रहा है, आपके मन में चल रहा है, वहाँ अगर आपको कोई खुशी मिल सकती है, वहाँ आपको अगर कोई पॉजिटिविटी मिल सकती है, तो वो क्या है कि जब आप प्रकृति के करीब अपना समय बिताएंगे, नेचर के करीब आप अपने समय बिताएंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के छोटी से छोटी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, छोटी से छोटी, जो आपको ऐसा लगता था कि कभी हो ही नहीं पाएंगी ना। आप फाइनेंसिस की अगर बात करते हैं तो आपका फाइनेंस भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा, रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपका रिलेशनशिप अच्छा होना शुरू हो जाएगा ना। बट आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप घर से निकलिए, अपनी मन की बाउंड्रीज से निकलिए, अपने आप को थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए ना, थोड़ा सा जो अंदर अंदर घुटने की हैबिट हो गई है ना, उस आदत को आपको छोड़ना है। ठीक है, योर विश इज ग्रांटेड, है ना। इस पे तो जय मां बगलामुखी लिखना बनता है, जय श्री हरि लिखना बनता है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जिन जिन को आप जो भी विश कर रहे थे, आप जो भी चाह रहे थे अपनी लाइफ में, कुदरत ने स्वीकार कर ली है ना। आपने अब तक अपनी लाइफ में जो भी मांगा है ना, पैसा मांगा, रिश्ता मांगा, आप जिस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे कहाँ से मिलेगी, तो पहले यूनिवर्स ने गाइडेंस किया कि अपने आप को रिलैक्स करो। उससे पहले की भी एनर्जी आई कि मैं तो आपके लिए ओवरफ्लो हो रखी है ना। नेचर तो कह रही है कि आप ये सब एक्सेप्ट कीजिए, मैं तो आपको देने के लिए ही बैठी हूँ, है ना। कुदरत का आपकी लाइफ में ये समझ लीजिए कि नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरी लाइफ में डिवाइन मेरा साथ नहीं दे रही है, तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो भी कुदरत से मांगा है, नौकरी मांगी, पैसा मांगा, रिश्ता मांगा, एक दो दिन के अंदर जीवन में आपके ज़रूर ऐसा कुछ घटा है जहाँ से आपको
आपकी विश ग्रांट हुई है, अगर आप उस इंसिडेंस को मिस कर गए हैं ना, उस एनर्जी को अगर आप मिस कर गए हैं, तो वापस आपको कहा जा रहा है कि उस मोमेंट को रिकॉल कीजिए। अभी 2-3 दिन पहले जो भी आपकी लाइफ में घटा है, वहां पे आपकी पूरी लाइफ निर्भर करती, आपकी लाइफ में जो चेंज आना था वो 2-3 दिन पहले आ चुका है। जब भी ये वीडियो आपको मिल रही है, नेगेटिव आपको लग रहा है तो भी आपको कंसीडर करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव आपको लग रहा है तो भी आपको कंसीडर करने की ज़रूरत है। अगर किसी इंसान को ये लग रहा है कि मेरी विश ऐसे नहीं थी, मैंने ऐसे नहीं मांगी थी, लेकिन जो पूरा हुआ है, क्योंकि इससे पहला कार्ड कह रहा है कि कोई आपकी लाइफ से ज़रूर जाएगा ना, तो ये मान लीजिए कि आपकी जो विश जुड़ी हुई थी, आपकी जो ईश्वर से डिज़ायर थी, वो उस इंसान के जाने से ही पूरी होने वाली थी। हाँ, आप तो शायद किसी ऐसे गलत ट्रैप में थे कि जब तक वो व्यक्ति नहीं जाएगा, जब तक उसकी एनर्जी आपसे दूर नहीं होगी, तब तक आपका फ्यूचर या आपकी जो भी विश है वो पूरी नहीं होगी। तो इसीलिए इससे पहले मैसेज आया, इसीलिए जो लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं ना, तो वो पार्ट मिस कर जाते हैं कि एग्जैक्टली उनके लिए मैसेज क्या था ना। तो यहाँ पे जब विश ग्रांट हुई है ना, और उससे पहले आपके लिए मैसेज था कि कोई व्यक्ति दूर जा रहा है, तो उसको पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसको बार बार अपने पास बुलाने की कोशिश मत कीजिए, उसको अपने पास मिजरेबल सिचुएशन में मत आइए कि वो आपके पास पलट के आए, क्योंकि यही डिवाइन चाहती है और यही नियति का नेचर है। आपकी जो भी इच्छा थी वो माता रानी ने, माँ बगलामुखी ने पूर्ण की है, कंप्लीट की है ना। तो इसको अपनी लाइफ में क्लेम कर लीजिए, इस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में आप ईश्वर से कहिए कि ये जो अभी कार्ड आया है ये कंप्लीटली मेरी लाइफ के लिए हो ना। और ये गारंटी मैं आपको दे रही हूँ कि अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है, विद इन 2-3 डेज आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर कुछ घटेगा, जो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है वो खुद ब खुद ना आपकी लाइफ से निकल जाएगा, क्योंकि कुदरत आपके पास उस चीज़ को रहने ही नहीं देगी। आपको कहा जा रहा है, लास्ट ब्लेसिंग में कुदरत की ले रही हो, यूनिवर्स की, डू सम एक्सरसाइजेज एंड रिसर्च ना। आप जिस भी आपकी जो भी विश ग्रांट हुई है, तो उसके बारे में अब आपको थोड़ा सा मोर ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होना पड़ेगा, ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसकी निकालनी पड़ेगी। जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट को आपको और ज़्यादा डीपली देखना पड़ेगा कि मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों घट रही थी, है ना। कुदरत तो कह चुकी है रास्ता बिल्कुल क्लीन है, चलते जाइए, रेड कारपेट आपके लिए बिछा दिया गया है ना। बट उस पे चलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हाँ, और वो आप कब कर पाएंगे, जब आप कुछ रिसर्च करेंगे। आपको कहा जा रहा है कि जिस भी चीज़ के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ जाइए। ट्रैवल प्लान भी आए हैं ना, हो सकता है कुछ लोग लोग भी चले जाएं, और शायद आप अपने क्या कहते हैं कि आप जो है अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। आप हो सकता है ट्रैवलिंग का प्लान कर लें, है ना। आपका जो ट्रैवल है, जो आपकी यात्रा है, जहाँ पे वो जीवन की यात्रा हो सकती है, वो जगह की यात्रा हो सकती है, वो रिश्ते की यात्रा हो सकती है। तो जो भी आप अभी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं ना, ये आपके लिए पॉजिटिव चेंज लेके आने वाला है। ये सारी चीजें जो अभी 2-3 दिन में आपके साथ घट रही हैं, बार बार बोल रही हूँ कि बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि 2-3 दिन में ही आपके साथ ये काम होने वाला है ना। तो उसको बहुत शांति से देखिए, सोचिए, अगर कुछ नेगेटिव भी हुआ है तो उसके अंदर आपके लिए क्या मैसेज छुपा हुआ है, वो आपको शांति से देखना है, सोचना है, समझना है। ठीक है, तो जिसके बारे में भी आप जो जानना चाह रहे थे, आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आ रहे हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे, है ना। जो भी आपको अभी जीवन से सीखने को मिल रहा है, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है ना। आप जो भी आपने पास्ट में सीखा है, लास्ट मैसेज आपके लिए है कि आपको उस चीज़ पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर पेन मिला है तो पेन से आपने जो लर्निंग ली है वो रिपीट नहीं करनी है अपनी लाइफ में ना। अगर आप इमोशनल थे तो आपको उन इमोशंस को हील करना है, उन इमोशंस से निकलना है। अगर आपके इमोशंस की वजह से आपका बिजनेस खराब हुआ, आपके रिश्ते खराब हुए, आपको लोगों ने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू किया, तो यहाँ पे आपको साफ कहा जा रहा है कि अपनी उन सारी स्किल्स को पॉलिश कीजिए। ठीक है, अपने टैलेंट को बढ़ाइए, अपनी क्लेवरनेस को बढ़ाइए, अपने इमोशंस को थोड़ा सा
बैलेंस कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। आई होप आपको क्या अपनी लाइफ में करना है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस रीडिंग की गाइडेंस को आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करेंगे। आप अपनी लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी ही मेरी आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। जय मां बगलामुखी।